गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर का क्लास 3 करने जा रहे हैं और आज वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखना बेहद आसान है, लेकिन उसके लिए पहले कुछ रूल्स है। वो रूल आपको पहले हम बोर्ड पे लिखवाएंगे। आपको सबसे पहले काम यही करना है कि बिना कुछ समझे जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है सारा रूल पहले अपने कॉपी पे लिखना है, क्योंकि रूल कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम 3-4 एग्जाम्पल के मदद से आपको कंपाउंड का नाम लिखना एकदम बेहद आसान तरीके से सिखा देंगे। जब आप नाम लिखना सीख जाएंगे उसके बाद हम और आपको कंपाउंड देते जाएंगे, आप कंपाउंड का नाम लिखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। सबसे पहले तो कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे रूल में cations are named first. cations are named first. अभी इसमें कुछ समझा नहीं रहे हैं, लेकिन ये लिखा हुआ यही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें एक पॉजिटिव हिस्सा वाला पार्ट है और निगेटिव हिस्सा वाला पार्ट है। कटायन है, अनायन है। तो जो कटायन है उसका नाम पहले लिखना है। उसके बाद फिर लिख रहे हैं while writing the name of complex we follow LMC order। कह रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का नाम लिखना है, जब बड़ा वाला ब्रैकेट वाले हिस्से का नाम लिखना है तो हम लोग को LMC ऑर्डर को फॉलो करना है। मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखना है, तब मेटल का नाम लिखना है, तब मेटल के ऊपर क्या चार्ज है वो इंडिकेट करना है। तो दिमाग में रखिए कि अभी हम इसको कुछ खास समझा नहीं रहे हैं, अभी केवल लिख रहे हैं। आपको केवल लिखना है। ये लिखने के बाद हेडिंग दे देना है रूल में ही लिगेंड, क्योंकि पहले लिगेंड का नाम लिखना है, तब मेटल और तब चार्ज। तो पहले हेडिंग दे देना है लिगेंड। लिगेंड में लिखेंगे लिगेंड्स आर named in alphabetical order. Ligands are named in alphabetical order. लिगेंड में ये पहला बात लिखेंगे कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें एक से ज्यादा लिगेंड है तो पहले उस लिगेंड का नाम लिखना है जो ABCD में पहले आए। लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट, when a ligand repeats then we use di for 2, tri for 3, tetra for 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा मात्रा में, जैसे वाटर है, वाटर 2-2 है तो लिखेंगे डाई एक्वा। अगर 3-3 है तो ट्राई एक्वा, 4-4 है तो टेट्रा एक्वा, 5-5 है तो पेंटा एक्वा, 6-6 है तो हेक्सा एक्वा।
कोई भी लिगेंड अगर रिपीट करेगा, मतलब उसका नंबर 1 से ज्यादा रहेगा उस लिगेंड का, तो हम लोग को डाई लगाना है 2 बार के लिए, ट्राई लगाना है 3 बार के लिए, टेट्रा लगाना है 4 बार के लिए, पेंटा 5 बार के लिए, हेक्सा 6 बार के लिए। थर्ड पॉइंट में लिखना है इसी में, लिगेंड में ही, व्हेन नेम ऑफ लिगेंड, व्हेन नेम ऑफ लिगेंड contains word di, tri, tetra, etc, then we use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4। ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लिगेंड है उसके नाम में ही ये सब लिखा हुआ है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब। जैसे EN का नाम लिखवाए हैं इथेन 1,2 डाईअमीन, नाम में ही डाई लगा हुआ है। अगर वैसा लिगेंड जिसके नाम में ही डाई है या ट्राई है या टेट्रा है, वैसा लिगेंड अगर गिनती में अगर 2 बार अगर रिपीट हुआ तो हम लोग डाई नहीं यूज करके यूज करेंगे बिस। अगर 3 बार रिपीट हुआ तो ट्रिस, 4 बार रिपीट हुआ तो टेट्राकिस। ये लिगेंड वाला बात हुआ। हम लोग को नाम जब लिखना है कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का तो पहले लिगेंड, तब मेटल, तब चार्ज। तो लिगेंड में जो जरूरी बात है वो लिखवा दिए। अब हम लोग मेटल वाला बात लिखने जा रहे हैं। मेटल में लिखेंगे कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज कटायन, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज कटायन देन नेम ऑफ मेटल इज रिटन, then name of metal is written as usual। for example, देखिए कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है, जो बड़ा वाला ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है, अगर वो कटायन हुआ, मतलब अगर वो नाम में कंपाउंड में अगर वो पॉजिटिव वाला हिस्सा हुआ, तब उसके अंदर जो मेटल होगा उसका नाम हम लोग यूजुअली तरीके से लिखेंगे। यूजुअल कहने का मतलब कि जैसे Fe है तो Fe को क्या कहते हैं, आयरन, तो उसका नाम आयरन लिखेंगे। अगर Cu है तो Cu को क्या कहते हैं, कॉपर, तो उसका नाम कॉपर लिखेंगे। मतलब यूजुअल जो नाम होता है वो लिखेंगे। कब, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है वो कटायन है, अगर कटायन है तब उसके अंदर जो मेटल है, मेटल का नाम जो यूजुअल है वो लिखाएगा। सेकेंड पॉइंट इसी में कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज अनायन, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स निगेटिव आयन है, कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा निगेटिव आयन है, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज अनायन देन नेम ऑफ मेटल, देन नेम ऑफ मेटल एंड्स विथ 8। अभी हम बोले बिना समझे आप लिखते जाएं, अभी हम कुछ नहीं समझा रहे हैं, समझिए, हम सारा समझाएंगे रूल एग्जाम्पल के मदद से। थोड़ा सा ये नियम पहले लिखवा दे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स अनायन है तब जो मेटल है उसका नाम ATE से खत्म होगा। जैसे अगर क्रोमियम है तो इसका नाम लिखना है क्रोमेट, अगर मैंगनीज है तो उसका नाम लिखना है मैंगनेट, अगर Fe है आयरन तो उसका नाम लिखना है फेरेट, अगर कोबाल्ट है तो इसका नाम लिखना है कोबाल्टेट, अगर निकल है तो उसका नाम लिखना है निकलेट, अगर कॉपर है तो इसका नाम लिखना है क्यूपरेट, अगर जिंक है तो इसका नाम लिखना है जिंकेट, अगर एल्यूमिनियम है तो इसका नाम लिखना है एल्यूमिनेट, अगर सिलिकॉन है तो उसका नाम लिखना है सिलिकेट,
अगर पैलेडियम है तो उसका नाम लिखना है पैलेडेट। अगर प्लेटिनियम है उसका नाम लिखना है तो प्लेटिनेट। अगर सिल्वर है तो उसका नाम लिखना है अर्जेंटेट। अगर गोल्ड है इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखेंगे ऑरेट। ये लिगेंड और मेटल, ये दो चीज हो गया। अब LMC में एक बच गया चार्ज, तो चार्ज लिख के फिर लिखेंगे एक लाइन। चार्ज लिख के फिर एक लाइन लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन इन रोमन। कहने का मतलब है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है मान लीजिए +1, तो इसको आपको लिखना है ऐसे 1 रोमन में। अगर है +2 तो आपको लिखना है ऐसे 2। अगर है +3 तो आपको लिखना है ऐसे 3। मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन में लिखना है। तो जो रूल था वो रूल तो हम आपको पूरा लिखवा दिए, अभी समझाए नहीं है, अब समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। रूल पहले इसलिए लिखवा दिए क्योंकि कॉपी पे रूल लिखा हुआ होना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि मेरे द्वारा बताया हुआ बात अगर भूल जाइए तो रूल पढ़िए। ऐसे वीडियो ऑप्शन है तो आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिए। देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अगर कंपाउंड दिया हुआ है K4FeCN6, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है पहले उसके ऊपर चार्ज निकाल लेना चाहिए कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज निकालने के लिए आपको सिखाए हैं कि पहला ग्रुप का जो भी एलिमेंट होता है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सबों पर चार्ज होता है +1। तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो चार्ज हो गया +4। एक पोटेशियम का +1 तो 4 पोटेशियम का +4। इसका चार्ज निकालना है तो इसके चार्ज को x मान लिए। ये निगेटिव लिगेंड है साइनाइड, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ये 6 है तो -6। सबके चार्ज को जोड़े हैं, इस कंपाउंड के ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। तो x - 2 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया +2। सबसे पहला काम यही करना होता है। सबसे पहला काम करना होता है कि जो मेटल है उसके ऊपर पहले चार्ज निकाल लेना होता है, ये सबसे पहला काम है। और अब हम लोग को नाम लिखना है। नाम लिखना है तो सबसे पहले बताए हैं कि जो कटायन है उसका पहले नाम लिखते हैं। आप अगर इसको तोड़िएगा कंपाउंड को तो ये कंपाउंड टूटेगा। यहाँ से शुरू वाला हिस्सा है प्लस, अब बाद वाला हिस्सा है माइनस, तो कटायन आपका K है। K है पोटेशियम, इसका नाम पोटेशियम है तो पहले कटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। पहला लेटर बड़ा लिखे हैं, अब बाकी सब छोटा लिखते जाएंगे। तो K है तो लिख दिए पोटेशियम। कोई बोले कि सर यहाँ K 4 है, आपको टेट्रा पोटेशियम लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ब्रैकेट के जो बाहर है, चाहे इधर या चाहे इधर, वो गिनती में कितना भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब वर्ड यूज नहीं करते हैं, केवल पोटेशियम लिखेंगे। तो दिमाग में ये आता है कि कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर सुने हैं कि नाम ऐसा लिखना चाहिए कि अगर नाम पता हो तो नाम के मदद से ये फॉर्मूला लिखा जाए। तो जी हम आपको सिखाएंगे कि नाम ऐसा ही लिखा जाएगा कि उसके मदद से आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो वो अगले लेक्चर में होगा कि नाम लिखा हुआ है, आप उसके मदद से फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो फिर ये भी दिमाग में आएगा कि सर अगर आप टेट्रा यहाँ नहीं लिखेंगे तो आप कैसे जान जाएंगे कि यहाँ 4 है कि 3 है। तो उसका जो ट्रिक है वो हम सिखाएंगे। आप जान जाइए कि अभी हम बताएं कि ब्रैकेट के जो बाहर है, जैसे ब्रैकेट के ये बाहर है K,
इसका नंबर कितना भी है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके नंबर को यहाँ पे इंडिकेट नहीं करना है। कटायन यहाँ आपका पोटेशियम है तो केवल पोटेशियम लिखना है। अब कटायन का नाम खत्म हो गया। अब आप इस वाले हिस्से का नाम लिख रहे हैं जो बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो कहता है कि जब बड़ा वाला ब्रैकेट वाला हिस्सा का जब आप नाम लिखते हैं तो पहले आपको लिखना चाहिए लिगेंड का नाम, तब लिखना चाहिए आपको मेटल का नाम, और तब लिखना चाहिए आपको चार्ज के बारे में। मतलब आपको LMC ऑर्डर को फॉलो करना होता है। कभी भी कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का जब नाम लिखना हो तो पहले लिखते हैं L, मतलब लिखते हैं मेटल, और तब लिखते हैं चार्ज। अब कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से में लिगेंड कौन है, तो ये तो लिगेंड है नहीं, ये तो मेटल है। लिगेंड इसको छोड़ के ये है लिगेंड। इसका नाम क्या है, नाम आपको याद होना चाहिए। जो हम लिगेंड का लिस्ट और चार्ज लिखवाए हैं वो अगर नहीं याद रहेगा तो चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि जो फर्स्ट लेक्चर में हम जो सारा लिगेंड का नाम लिखवाए हैं वो लिगेंड का नाम आपको याद होना चाहिए। इसका नाम है सायानीडो, इसका नाम है सायानीडो। अब ये लिगेंड गिनती में कितना है, तो 6, तो इसके लिए लिखना है हेक्सा सायानीडो। कोई प्रकार का स्पेस नहीं देना है, हेक्सा सायानीडो। पहले लिख दिए ये पोटेशियम, फिर लिख दिए हेक्सा सायानीडो, पोटेशियम हेक्सा सायानीडो। लिगेंड खत्म हो गया। लिगेंड गिनती में 6 था तो हेक्सा लगाएं, 2 रहता तो डाई लगाते, 3 रहता तो ट्राई लगाते, तो हेक्सा सायानीडो। लिगेंड के बाद आता है मेटल। मेटल आपका आयरन है। आपको देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स कटायन वाला हिस्सा है कि अनायन वाला हिस्सा है। तो कटायन तो आप देख लिए कि पोटेशियम है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायन वाला हिस्सा है। तो जब अनायन वाले हिस्से में मेटल होता है तो उसका नाम अंत में ATE जुड़ के लिखाता है। तो Fe का लिखाएगा फेरेट, हेक्सा सायानीडो फेरेट। देखिए हम पढ़ भी दे रहे हैं ताकि अगर बोर्ड पर से देखने में दिक्कत हो तो आप आवाज सुन के भी अच्छे से लिख पाए। पहले लिखा हुआ है पोटेशियम, लिगेंड तो हेक्सा सायानीडो, मेटल तो फेरेट। अब इसके ऊपर चार्ज आपको देखना है कि चार्ज कितना है। चार्ज है इसके ऊपर 2, तो 2 आपको यहाँ रोमन में लिख देना है। ये नाम लिखा गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, पोटेशियम हेक्सा सायानीडो फेरेट 2। अब देखिए एक आपको और कंपाउंड हम अभी पहले सिखा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कंपाउंड है TiH2O6Cl3, अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले तो रूल में लिखवाया हुआ है कि कटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। अगर आप इसको यहां से तोड़ें तो शुरू वाला हिस्सा है कटायन और बाद वाला हिस्सा है अनायन। तो पहले इस कटायन का नाम लिखना है, मतलब पहले इस कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का जब भी नाम लिखना हो तो पहले लिखते हैं लिगेंड, तब लिखते हैं मेटल, और तब लिखते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो लिगेंड बोलिए कि लिगेंड यहाँ क्या है, तो लिगेंड है यहाँ वाटर, जिसका नाम होता है एक्वा। अब ये गिनती में कितना है, 6, तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा। ये हुआ लिगेंड का नाम लिखा गया। अब है लिगेंड के बाद मेटल। यहाँ मेटल क्या है, तो टाइटेनियम। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा कटायन है कि अनायन, तो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा कटायन है, शुरू में है कटायन है। तो जब कॉम्प्लेक्स कटायन होता है तो मेटल का नाम यूजुअल लिखा जाता है, जो होता है वो। तो ये हुआ टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। लिगेंड मेटल हो गया। अब चार्ज का बात करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज निकाल लेंगे। इसका चार्ज निकालना है तो लिख लिए X। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो लिख लिए 0। एक क्लोरीन पे होता है -1, तो 3 क्लोरीन पे -3। सबका चार्ज जोड़ दिए तो कंपाउंड पे चार्ज नहीं है तो 0। X बराबर +3। तो लिगेंड मेटल चार्ज, इसका चार्ज है 3 तो लिख दिए 3। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, ये कटायन का नाम हो गया। अब अनायन का नाम लिखेंगे। अनायन में बोलिए क्या है, Cl। Cl को कोई बच्चा बोलेगा कि सर Cl को आप लिखवाए हैं क्लोरिडो, तो क्लोरिडो कब लिखवाए हैं, जब वो लिगेंड के रूप में होगा तब।
Cl हम नाम क्लोरिडो लिखवाए हैं, अगर वो लिगेंड है तब। लिगेंड बड़ा वाला ब्रैकेट के बाहर तो होता नहीं है, ये तो लिगेंड हुआ नहीं, तो सिंपली Cl को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। अब ये नंबर में कितना भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके नंबर को इंडिकेट नहीं करना है। बड़ा वाला ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसका नंबर इंडिकेट नहीं किया जाता है। वो नाम के मदद से जब हम फार्मूला लिखना सिखाएंगे तो आपको खुद दिखा देंगे कि कैसे यहाँ पर Cl के नीचे 3 लिखा जाएगा। अभी आप दिमाग में रखिए कि इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3 क्लोराइड। ब्रैकेट के जो बाहर है क्लोराइड, वो सीधे क्लोराइड लिख दिए। लिगेंड के नंबर को इंडिकेट करते हैं, ये 6 है तो हेक्सा एक्वा लिखेंगे, लेकिन जो लिगेंड नहीं है, जैसे ये लिगेंड नहीं है तो जो लिगेंड नहीं है उसके नंबर को इंडिकेट नहीं करते हैं, ये सीधे क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दिए। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक कंपाउंड दे रहे हैं नाम लिखने के लिए, K2ZnOH4। अब आपको नाम लिखना है। अब आप अपना सेंस भी लगा सकते हैं नाम लिखने के लिए। आपको अगर आप चाहते हो कि देखना कि आपको बात समझ में आया कि नहीं, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद आप खुद से पहले नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद फिर आप वीडियो को आगे प्ले करिए और देखिए कि मेरे द्वारा इसका नाम क्या बताया गया। देखिए करना यही होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो पहला काम यही करना होता है कि जो मेटल है उसके ऊपर आप चार्ज निकाल लीजिए। एक K का चार्ज होता है +1, तो 2 K का चार्ज होगा +2। जिंक है तो उसका चार्ज लिख लेंगे X। एक OH पर चार्ज होता है -1, तो 4 OH है तो चार्ज होगा -4। सबके चार्ज को जोड़ दिए तो बराबर 0। X - 2 बराबर 0, X बराबर +2। ये इसका चार्ज निकल गया +2, जिंक पर चार्ज हो गया +2। अब ये काम कर लिए, अब आप सीधे नाम लिखने पे आ जाइए। नाम लिखने का रूल लिखवाया गया सबसे पहले कि कटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप आयन में अगर तोड़ के देखिएगा तो कटायन आपका K है, तो पहले K का नाम लिख लेना है। तो इसका नाम लिखाएगा पोटेशियम। इसका नंबर कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली पोटेशियम लिखना है। ये हो गया कटायन का नाम। अब कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का नाम लिखना है, तो हमको LMC इस ऑर्डर को फॉलो करना है। L का मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद लिगेंड के बाद फिर मेटल का नाम लिखना है। पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, उसके बाद फिर चार्ज को लिखना है। अब लिगेंड यहां पर है मेटल को छोड़ के, ये OH, इसका नाम लिखवाए हाइड्रोक्सीडो। अब ये गिनती में 4 है तो लिखाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो ये लिगेंड हो गया। बोले कि जब नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड, उसके बाद मेटल और उसके बाद चार्ज को लिखते हैं। तो लिगेंड का काम कर दिए, लिगेंड हाइड्रोक्सीडो है, गिनती में 4 है तो लिख दिए टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। लिगेंड के बाद फिर बारी आती है मेटल की, तो आपको देखना है कि आइदर मेटल इज इन कटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट और इज इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो आप देख लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है वो कटायनिक है कि अनायनिक है। तो कटायन तो ये है, मतलब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी रहे तो मेटल का नाम ATE लगाकर लिखते हैं, मतलब नाम के अंत में ATE लिखेंगे। जैसे जिंक है तो लिखेंगे जिंकेट। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, लिगेंड खत्म। अब आखिरी में बारी आता है चार्ज का। आप देखिए कि मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, तो 2, तो लिख देंगे 2 को रोमन में। नोट करिए इसको। अगला कंपाउंड लिख रहे हैं MnH2O6+3। इस तरीके से आपको दे दिया गया कॉम्प्लेक्स, कह दिया गया इसका नाम लिखने को। सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो मेटल दिया हुआ है उसके ऊपर पहले चार्ज निकाल लेंगे। तो इसके चार्ज को मानेंगे X। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज हो गया 0। सबके चार्ज को जोड़ दिए, उसके बाद वैल्यू उतना होगा जितना कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज +3 है तो बराबर +3। X का वैल्यू हो गया +3, मतलब इस पर चार्ज आप निकाल चुके हैं +3।
अब है कि कटायंस आर नेम्ड फर्स्ट, तो यहां पर तो एक ही कटायन वाला हिस्सा ही है, तो केवल इसी का आपको नाम ही लिखना है। अब जब कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का नाम लिखना है तो नाम लिखने में हम लोग पहले लिगेंड, उसके बाद मेटल और उसके बाद चार्ज का नाम हम लोग लिखते हैं। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, मेटल का नाम लिखते हैं, तब चार्ज को लिखते हैं। लिगेंड यहाँ एक्वा है, अब वो गिनती में 6 है तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, लिगेंड का काम खत्म। मेटल यहाँ मैंगनीज है, मैंगनीज, और ये आप देख रहे हैं कि कटायन वाला हिस्सा है, तो जब मेटल कटायन वाले हिस्से में होता है तो उसका नाम यूजुअल लिखा जाता है, मतलब इसका नाम सिंपली मैंगनीज लिखेंगे, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, लिगेंड और मेटल हो गया। अब देखिए कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज है 3, तो लिख देंगे 3 हेक्सा एक्वा मैंगनीज। कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि अगर फाइनली अगर कंपाउंड के ऊपर चार्ज है तो इसमें आयन जोड़ देते हैं, तो आप आयन जोड़ भी सकते हैं, आप आयन नहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप केवल इतना ही अगर नाम लिखा रहिएगा, इतने ही नाम अगर को लिखे रहिएगा, तो इतना नाम के मदद से जब हम फॉर्मूला लिखना आपको सिखाएंगे अगले क्लास में, तो अपने आप उसके ऊपर चार्ज +3 लिखा जाएगा। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आयन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई लोग आयन लिखना सिखाते हैं, वो भी सही है, ओल्ड टेक्निक। चलिए अगला एग्जाम्पल है NiCO4, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, ना इसके ऊपर कोई चार्ज है। सबसे पहले तो आप इसका चार्ज निकाल लें, तो निकल के चार्ज को X मान लेंगे। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका नाम आपको कार्बोनिल पढ़ाया गया है। न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज हुआ 0, सबके चार्ज को जोड़ दिए तो बराबर 0, मतलब यहां पर इसका चार्ज कुछ हुआ नहीं। ये मेटल है, इसका चार्ज कुछ यहां है नहीं। जब मेटल का चार्ज होता नहीं है तब उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, और जब चार्ज कुछ होता है तो उसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेटल है वो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में है। खैर हम लोग को यहाँ नाम लिखना है, और अगर कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है तो नाम हम लोग इसी ऑर्डर में लिखेंगे, पहले लिगेंड, तब मेटल, तब चार्ज। अब लिगेंड यहाँ है कार्बोनिल, गिनती में ये 4 है तो लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, लिगेंड हो गया। मेटल है निकल तो लिखेंगे निकल। कोई दिमाग में आया किसी के, सर निकलेट क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अनायन के तो तरफ है नहीं, कोई भी चार्ज है नहीं, इसका मतलब आप नेगेटिव तो नहीं मान लीजिएगा, तो नॉर्मल निकल लिखेंगे। तो लिगेंड और मेटल हो गया। अब चार्ज इस पर 0 है तो ब्रैकेट में 0 लिख के छोड़ देंगे। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीख रहे हैं। उम्मीद है आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना आ भी रहा होगा समझ में। अब और भी कंपाउंड के मदद से आपके नॉलेज को और ब्रश अप किया जाएगा। अभी देखिए अगला एग्जाम्पल है CO Cl2 En2 प्लस। देखिए इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। सबसे पहले कुछ भी बात हो तो पुराना बात हम यहाँ पर बताते रहेंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़िया से पुराना वाला बात भी रिवाइज होते रहे। अगर हम आपसे पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो इसका जवाब होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स को पढ़े थे जिसमें केवल एक प्रकार का लिगेंड हो, लेकिन इसमें एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड है। मेटल को छोड़ के जो भी प्रेजेंट हो उसको लिगेंड कहते हैं। तो एक लिगेंड आपको दिख रहा है क्लोरिडो, और एक लिगेंड आपको दिख रहा है इथेन 1,2 डाइअमीन। पहले तो हम नाम यहां लिख दे रहे हैं लिगेंड का, एक है क्लोरिडो, एक है इथेन 1,2 डाइअमीन। ऐसा नहीं है कि जब आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना है तो बगल में आपको लिगेंड का नाम लिखना है, नहीं। अभी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको अच्छे से समझाना है।
आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि एक लिगेंड है क्लोरिडो, एक लिगेंड है इथेन 1,2-डाइअमीन। नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कटायन का नाम। तो यहाँ केवल कटायन वाला हिस्सा ही है, इसी का आपको नाम ही लिखना है। और ये जो हिस्सा है वो आपका कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है। तो कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से में पहले लिखते हैं लिगेंड, तब लिखते हैं मेटल और उसके बाद लिखते हैं चार्ज। उसके बाद लिगेंड में आपको ये बात पढ़ाया गया है कि जब एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड हो तो हम लोग लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरिडो भी है, इथेन 1,2-डाइअमीन भी है। बताइए ABCD में कौन पहले आ रहा है? इसका नाम C से स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम E से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले इसको लिखना है और तब आपको इसको लिखना है। अब क्लोरिडो गिनती में कितना है? 2, तो लिखेंगे डाई और उसके बाद लिखेंगे क्लोरिडो। इस लिगेंड का काम खत्म। जो ABCD में पहले आता है पहले उसका नाम लिखें। 2 है तो डाई क्लोरिडो। इसके बाद अब इस लिगेंड का नाम लिखना है। ये लिगेंड के नाम में ही देख लीजिए कि डाई लगा हुआ है। तो ऐसा लिगेंड जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हुआ हो, अगर ये लिगेंड अगर गिनती में अगर रिपीट कर रहा है 2 बार तो उसके लिए डाई नहीं लिखकर हम लोग लिखेंगे बिस। अब कोई बोलेगा कि अरे डाई डी से शुरू होता है, बिस बी से शुरू होता है, तो पहले इसको लिखना चाहिए। तो नहीं, डाई, बिस ये सब के लेटर को नहीं कंपेयर किया जाता है, लिगेंड के नाम के लेटर को कंपेयर किया जाता है। क्लोरिडो स्टार्टिंग फ्रॉम C, इथेन 1,2-डाइअमीन स्टार्टिंग फ्रॉम E। तो पहले लिख दिए हैं डाई क्लोरिडो। ये गिनती में 2 है तो लिख दिए बिस। और ऐसा लिगेंड जिसको हम लोग बिस, ट्रेस ये सब लगा रहे हैं और जिसके नाम में देख रहे हैं सब न्यूमरल वगैरह लगा हुआ है, तो उसको उसके नाम को हम लोग छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो बिस लिखने के बाद इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में इथेन 1,2-डाइअमीन। ये हो गया लिगेंड खत्म। ये LMC मिटा दे रहे हैं ताकि नाम क्लियर दिखे। तो पहले लिख दिए डाई क्लोरिडो, फिर लिख दिए बिस, इथेन 1,2-डाइअमीन, लिगेंड खत्म। अब आया मेटल का बारी। मेटल को कोबाल्ट लिखें कि कोबाल्टेट लिखें, ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कटायन है कि कॉम्प्लेक्स अनायन है। यहाँ कॉम्प्लेक्स कटायन है तो मेटल का नाम यूजुअल लिखाएगा, जो होता है तो होगा कोबाल्ट। और अगर यही निगेटिव वाला आयन होता तो लिखते कोबाल्टेट। तो लिगेंड मेटल खत्म। अब इसके ऊपर चार्ज जो है वो चार्ज को लिखना है। तो चार्ज को निकालेंगे, इसके चार्ज को निकालना है तो लिख दिए x। 2 क्लोरीन है तो -2, EN न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। सबके चार्ज को जोड़ दिए तो कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसके बराबर, तो x बराबर हो गया +3। मतलब इसके ऊपर चार्ज है +3, तो बगल में लिख दिए ब्रैकेट में रोमन लेटर में 3। ये नाम हो गया डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 3। और भी आपको नाम लिखवा रहे हैं, लिखेंगे CONH3 Cl3। इसका आपको नाम लिखना है, अपने से नाम लिखते जाइए। फिर आपको नाम लिखना है CrH2O4 Cl2NO3। इसका नाम लिखिए। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, नाम लिखना है तो पहले हम लोग कटायन का नाम लिखते हैं। कटायन पॉजिटिव वाला हिस्सा हुआ, इधर वाला हिस्सा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से का कभी भी नाम लिखना होता है तो पहले LMC ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लिगेंड तब मेटल तब चार्ज। आपको यहाँ पर मेटल के ऊपर क्या चार्ज है पता होना चाहिए। इसके चार्ज को निकालना है तो पहले लिखेंगे x। न्यूट्रल लिगेंड है तो +0, 1 क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे -3, सबके चार्ज को जोड़ दिए, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0, x बराबर हो गया +3।
अब कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से में पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड है अमीन, 6 है तो लिखेंगे हेक्सा अमीन। हेक्सा अमीन ये हुआ लिगेंड। मेटल का नाम यूजुअल लिखाएगा कोबाल्ट, क्यों? क्योंकि मेटल कटायन है। लिगेंड मेटल के बाद हुआ चार्ज, इसका चार्ज है 3 तो 3 को लिख देंगे रोमन में। लिगेंड मेटल चार्ज, काम खत्म। अब हमको ब्रैकेट के बाहर वाले हिस्से का नाम लिखना है। क्लोराइड है ये तो लिखेंगे सीधे क्लोराइड। अब इसके बाद इस कंपाउंड पे आते हैं। कटायन का पहले नाम लिखना है तो ये हुआ कटायन वाला हिस्सा। कटायन वाला हिस्सा कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड, ये लिगेंड, फिर मेटल और तब इसके ऊपर चार्ज। तो पहले इसका चार्ज निकाल लेते हैं। क्रोमियम का चार्ज X, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, एक क्लोरीन पे -1 तो 2 क्लोरीन पे -2, NO3 पर -1, सबका चार्ज जोड़ दिए तो 0, X बराबर +3। अब लिगेंड एक से ज्यादा तरीके का है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। पहले उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो ABCD में पहले आए। इसका नाम है एक्वा, 4 है तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा। 2 क्लोराइड है, डाई क्लोरिडो। लिगेंड का काम खत्म। अब मेटल का नाम, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स कटायन की तरफ है, इसका नाम यूजुअल लिखाएगा क्रोमियम। इसका चार्ज है 3 तो ब्रैकेट में 3, ये हुआ लिगेंड मेटल चार्ज। कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला हिस्सा, कॉम्प्लेक्स का बाहर वाला हिस्सा है नाइट्रेट तो इसको लिखेंगे नाइट्रेट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना तो आया होगा, लेकिन करेंगे क्या? और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम बोर्ड पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे देंगे, आपको घर पर नाम लिखने के लिए। हाँ, यहाँ पे बगल में उसका हम आंसर भी लिख देंगे ताकि आप घर पे इसका नाम लिखिए और फिर बाद में उसके आंसर से उसको मैच कर लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लिखने जा रहे हैं, आप साथ साथ उतारेंगे बोर्ड पर से। K3FeC2O4 इसका आपको नाम लिखना है। दूसरा Na2CrF4O इसका नाम लिखना है। Na2SiF6 इसका नाम लिखना है। COBrH2O NH3 4 NO3 2 इसका नाम लिखना है। KPTCl3 NH3 इन पांचों का आपको नाम लिखना है। बगल में हम आंसर लिख दे रहे हैं। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट 3 सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट 4 सोडियम हेक्साफ्लोरिडो सिलिकेट 4
टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमीडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट तो इसको आप मैच कर लेंगे नाम को। नाम लिखने के बाद आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अब हम लोग लेक्चर को इसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, फॉर द डे।